हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में प्रमाप विचलन या मानक विचलन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन दरअसल में माध्य विचलन के ऊपर एक सुधार है। माध्य विचलन ज्ञात करते वक्त हम विभिन्न माध्यों से विचलन लेने के बाद उनके विचलन चिन्हों की उपेक्षा करते थे और उसका कोई भी गणितीय जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं था। इसीलिए माध्य विचलन को बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, उसकी बजाय प्रमाप विचलन अधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रमाप विचलन की परिभाषा के रूप में आप ये कह सकते हैं कि प्रमाप विचलन दरअसल में किसी श्रेणी के सभी मूल्यों का समांतर माध्य से विचलनों का माध्य है, यानी समांतर माध्य से विचलनों का माध्य है। दरअसल में जब हम प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं तो प्रमाप विचलन ज्ञात करते वक्त किसी भी श्रेणी के सभी मूल्यों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं और उस समांतर माध्य का प्रयोग करते हुए श्रेणी के सभी मूल्यों से विचलन ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। अब कुछ विचलन माइनस में होते हैं, कुछ विचलन प्लस में होते हैं, तो अगर आप उनको जोड़ोगे तो सिग्मा डी यूजिंग एक्स बार विल बी इक्वल टू 0। तो और हमें इस डी का एवरेज करना है। अब ये समस्या आती है कि हमें विचलनों का जो है वो माध्य चाहिए। चूँकि विचलनों का योग शून्य है तो अगर आप सीधा उसका माध्य निकालेंगे तो योग शून्य है, इसलिए शून्य बटा नंबर ऑफ आइटम आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पास उत्तर शून्य आएगा। तो इस परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए प्रसिद्ध प्राणीशास्त्र विशेषज्ञ और सांख्यिकी कार्ल पियर्सन ने एक तरीका बताया और उन्होंने क्या किया कि जितने भी विचलन थे उन विचलनों का वर्ग कर दिया। जब हम अपन विचलनों का वर्ग कर देते हैं तो जो माइनस के विचलन है वो भी प्लस में हो जाते हैं और जो प्लस के हैं वो तो प्लस में हैं ही। तो विचलनों का वर्ग करके और उन विचलन वर्गों का योग किया। याद रखिए, डेविएशन का योग ना करके डेविएशन के स्क्वायर का योग किया और डेविएशन के स्क्वायर का योग करके उसमें n का भाग दिया। यानी हमने डेविएशन का औसत निकालना था लेकिन हमने डेविएशन की बजाय डेविएशन के स्क्वायर का औसत निकाला और इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम उसका वर्गमूल ले लेते हैं। ये दरअसल में मैंने जो भी आपको बताया ये प्रमाप विचलन के फार्मूले का आधार है। प्रमाप विचलन का बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर बटा n, ताकि डी स्क्वायर का औसत आ जाए। सिग्मा डी स्क्वायर बटा n ताकि डी स्क्वायर का औसत आ जाए और इस स्क्वायर को हटाने के लिए उसका वर्गमूल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो है वो सिग्मा डी स्क्वायर बटा n का अंडर रूट होता है। अगर आप d को खोल के लिख दें तो आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर द रूट सिग्मा और ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार और ब्रैकेट बंद करके उसका स्क्वायर और बटा n। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का बटा n और उसका अंडर रूट। तो ज़्यादातर हम सिग्मा डी स्क्वायर बटा n ही लिखते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो बेसिक फार्मूला है इस बेसिक फार्मूले में कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब है कि ये व्यक्तिगत श्रेणी के लिए है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खंडित या सतत श्रेणी हो तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जाता है, थोड़ा सा फार्मूले में चेंज आता है। अभी मैं केवल व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में ही बताऊंगा। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या हुआ, सिग्मा डी स्क्वायर बटा n का अंडर रूट। अगर स्टेप्स बताएं तो बहुत आसान सा है। व्यक्तिगत श्रेणी के दिए गए मूल्यों का योग करें और उसे n से भाग दें ताकि x बार प्राप्त हो। जब x बार प्राप्त हो जाए तो श्रेणी के हर एक x में से x बार घटा दें, तो x माइनस एक्स बार करके आप d निकालिए और जो d आए उसका स्क्वायर कीजिए और उस स्क्वायर्ड d का योग कीजिए। स्क्वायर्ड d के योग में n का भाग दीजिए और उसका अंडर रूट लीजिए। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये किसी श्रेणी की विविधता वेरिएबिलिटी को बताता है, लेकिन दरअसल में यह जो है निरपेक्ष माप है, यानी हम तुलना के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको।
अगर आपको तुलना के लिए इस्तेमाल करना है यानी सापेक्ष माप चाहिए तो आपको प्रमाप विचलन गुणांक निकालना पड़ेगा। और प्रमाप विचलन गुणांक का बहुत सीधा सा फार्मूला है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को x बार से डिवाइड कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को यदि आप x बार से डिवाइड कर दें तो आपके पास प्रमाप विचलन गुणांक प्राप्त होगा। कभी कभी एक चीज़ और भी इसमें निकाला करते हैं, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं, विचरण गुणांक बोलते हैं। वो बहुत आसान सा है, CV बोलते हैं शॉर्ट में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा x बार गुणा 100। तो दरअसल में प्रमाप विचलन गुणांक को ही प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो है CV के रूप में आता है। यहाँ कुछ उदाहरण आपको दिए हुए हैं, आप इन उदाहरणों को खुद कीजिए ताकि आप इसको समझ पाएँ और जो है आगे बढ़ पाएँ। अगले वीडियो में या मैं आपको खंडित श्रेणी के बारे में बताऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू।